हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आज मैं दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे बात करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और ये इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है दोस्तों, न्यूट्रिशन के थ्रू ही मिलती है और ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। और न्यूट्रिशन मेनली जो फंडामेंटली होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स शरीर को इसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। ये बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे मैक्रो भी लगा हुआ है दोस्तों। हमारी बॉडी इन न्यूट्रिशन को खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकती, इसलिए हमें ये बाहर से खाने के रूप में लेना पड़ता है। और दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कैटेगराइजेशंस को हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे दोस्तों। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन तरह के होते हैं दोस्तों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। यदि आप अपने डेली के दिनचर्या में देखेंगे तो जो आप खान पान करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यही तीन इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हेवी अमाउंट में आप अपने शरीर को प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए मैंने बताया कि हम अपने शरीर में इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बाहर से हमें अनाज खान पान के रूप में लेना पड़ता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। हालांकि वाटर और डाइटरी फाइबर को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी हम बहुत हेवी अमाउंट में लेते हैं। और दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो भी है डिटेल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इसके बारे में दोस्तों मैं आगे बात करूँगा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों क्या है कि कार्ब्स हमारी बॉडी में एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में काम करते हैं। हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, जैसे चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज, योगा, वजन उठाना, किसी भी टाइप का जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमारे बॉडी को कार्ब्स से ही एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का यदि देखेंगे तो दो मेन प्रकार होता है दोस्तों, दो टाइप में इसको बांटा गया है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इन जनरल लोगों को ये नहीं पता होता कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है। और फाइबर रिच फूड्स जितने भी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। कॉम्प्लेक्स कार्ब दोस्तों वो है जो डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा समय लेते हैं। सामान्यतः कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल कार्ब से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच कार्ब्स होते हैं, इसको कार्ब्स फॉर्म में भी बोलते हैं। और डाइजेशन प्रोसेस लंबा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी को ज़्यादा लंबे वक्त तक फुल रखते हैं। सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनका डाइजेशन पीरियड छोटा होने की वजह से हमें जल्दी जल्दी और बार बार भूख लगती है। और बार बार भूख लगने की वजह से दोस्तों, इसी की वजह से हमारा जो मेंटेनेंस है, कैलोरी में ज़्यादा हम खा बैठते हैं उसको पूरा करने के चक्कर में, और हमारा वजन बढ़ता है और हम ओबेसिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को जनरली गुड कार्ब्स बोला जाता है और सिंपल कार्ब्स को बैड कार्ब्स बोला जाता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या क्या आते हैं? कार्ब्स के यदि सोर्स को देखें तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके होल व्हीट रोटी है, ओट्स है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद बोलते हैं, ब्राउन राइस है, होल ग्रेन पास्ता है, सीरियल्स है, ब्राउन ब्रेड है दोस्तों। और सिंपल कार्ब्स में वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, पोटैटो है, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड्स जितने भी होते हैं लाइक स्वीट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, समोसा इत्यादि। और आज यदि आप देखें दोस्तों तो पूरा का पूरा मार्केट सिंपल कार्ब्स से भरा हुआ है, इसीलिए हमारे हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव है। हम न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इवन हम समझ भी नहीं पाते हैं। जस्ट हमें लगता है कि कहाँ से हम अपनी एनर्जी को फुलफिल करें। स्टार्ट ईटिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्ब्स, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जनरली घर का ही बना खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का खान पान करें जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि दिन भर हमें भूख नहीं लगने देता और पेट हमारा भरा भरा लगता है और अच्छा माना जाता है दोस्तों।
सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन चूंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं इसलिए हमें इसके बारे में यहाँ पे मैं ब्रीफली बात करूँगा। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स मास की ग्रोथ और उसे रिपेयर करने के काम में आता है। हालांकि हमारी बॉडी में प्रोटीन के और भी बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन प्रोटीन का जो प्राइमरी काम है दोस्तों, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ और उन्हें रिपेयर करना होता है। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम थकते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी से जो भी काम लेते हैं, तो रात भर हमारा शरीर का मेंटेनेंस चलता है। हमारे बहुत सारे डेड सेल्स को बाहर निकाला जाता है, नए नए सेल्स को बनाया जाता है, सेल्स को रिजुबिनेट किया जाता है। जिनका भी सेल्स शरीर में रिजुबिनेट है या उसको प्रॉपर ऑक्सीजन्स मिलते हैं, वो सेल्स हेल्दी होता है। इस सारा कुछ प्रोसीजर के तहत प्रोटीन्स हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए है दोस्तों। प्रोटीन्स की दो कैटेगरी होती है जो मैंने बात किया अपने प्रोटीन, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, मैं ऐसे भी इसमें भी डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। अपना प्रोटीन्स पे मैंने बनाया था ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड शरीर इसको बना सकता है जो 11 तरह का होता है, और इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं बना सकता, शरीर इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये 9 तरह का होता है। इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसेंशियल एमिनो एसिड के लिए हमें अपने डाइट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हम जिस तरह से यदि हम 9 इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं लेते हैं बाहर से और उसका हमें नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, तो हम दोस्तों प्रोटीन डिफिशिएंट हो सकते हैं। और वैसे भी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि हर 10 भारतीय में 9 भारतीय प्रोटीन डिफिशिएंसी ड्यू टू द इसेंशियल एमिनो एसिड की उनमें कमी होती है। इवन अफ्रीका का यदि आप देखेंगे, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री जो है प्रोटीन डिफिशिएंट है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें गाइडलाइन देता है कि आप इस तरह का प्रोटीन लें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और प्रोटीन डिफिशिएंसीज को आप पूरा करें, जिसमें पीडीकास आता है दोस्तों, प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी एमिनो एसिड स्कोर बोलते हैं। ऐसा प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होना चाहिए जो शरीर उसको डाइजेस्ट कर सके। प्रोटीन के सोर्स क्या है? वेज में डेयरी, दूध, दही है, चने, छोले, दाल, राजमा, सोया फैमिली के हैं दोस्तों, सोयाबीन है, टोफू है, सोया चंक्स हो गया, नट्स, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। और नॉन वेज में एग्स, रेड मीट, फिश, चिकन इत्यादि हैं दोस्तों। ऐसे भी जो प्रोटीन का सिंपल सोर्स है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, वो सोर्स अच्छा माना जाता है। प्लांट सोर्स अच्छा बताया गया है दोस्तों। उसके पीडीकास जनरली अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन के पीडीकास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1 होने चाहिए, और यदि 1 है तो इजीली डाइजेस्टेबल वो प्रोटीन होता है दोस्तों। तीसरा कैटेगरी होता है दोस्तों फैट है। ये आखिरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक बात गौर करने वाली है कि ये डाइटरी फैट है, ना कि बॉडी फैट। लोगों को अक्सर इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। फैट एक बहुत ही ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसके बिना फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन A, D, E, K का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट दोस्तों। फैट 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है अनहेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, अलॉन्ग विथ यदि ट्रांस फैट्स कंसिडरेशन करें। अगर ये ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किए जाएं तो ये आपकी बॉडी में LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जो बहुत हद तक आपका हार्ट के लिए आपका हानिकारक है दोस्तों। इस कैटेगरी में बटर, कोकोनट ऑयल, चीज़, रेड मीट, इन सब में सैचुरेटेड फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यदि अनसैचुरेटेड फैट्स को देखें तो ये गुड फैट्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखता है और ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अनसैचुरेटेड फैट्स को भी 2 टाइप में रखा गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और साथ ही साथ HDL गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं दोस्तों। फैट के क्या क्या सोर्स हैं? नट्स हैं, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, फ्लैक्स सीड हैं, चिया सीड्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, ऑलिव ऑयल।
और फुल क्रीम मिल्क, योगर्ट, एग योक में भी फैट होता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने एक जस्ट कैटेगराइज किया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जितना भी मैंने बात किया दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में कैटेगराइज किए गए हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो दोस्तों होते हैं से एनर्जी रिलीज होने से पहले कंज्यूम फूड को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होना जरूरी होता है। इसके लिए रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन फूड से मिक्सअप होता है और यह रिलीज एनर्जी एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट केमिकल के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। यह जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर द्वारा यूटिलाइज होता है। इनकी अधिकता होने से यह लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए डाइजेशन का बहुत अहम रोल होता है। इनसे जनरेटेड एनर्जी का लगभग 20% भाग हमारे ब्रेन द्वारा यूज होता है और कुछ भाग बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बोलते हैं रिक्वायरमेंट के तौर पर टिश्यू प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का बाकी भाग फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बताया आपको। कार्बोहाइड्रेट का रोल है एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, बिल्डिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज। प्रोटीन का है सपोर्ट्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम आता है। गिव रिजिड स्ट्रक्चर, बैलेंस बॉडी पीएच, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, सपोर्ट इम्यूनिटी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी सोर्स, फैट क्या है? एनर्जी प्रोडक्शंस, एब्जॉर्प्शंस ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, बॉडी इंसुलेशंस, बूस्ट ब्रेन फंक्शन, सपोर्ट्स ऑप्टिमल हेल्थ। मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण क्या है दोस्तों? मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जुड़े कुछ कॉमन सिम्टम्स है लैक ऑफ एनर्जी, ड्राई स्किन, मसल लॉस, बैड ब्रेथ, लैक ऑफ बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट टेम्परेचर, बिगर एपेटाइट, इंक्रीज बॉडी फैट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आशा करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशंस मैंने दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखना ना भूलें क्योंकि मुझे उससे एक बूस्ट मिलता है, और शेयर ज़रूर करें क्योंकि जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में कि किस तरह का वो खान पान करते हैं, उनको पता होना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।